कलयुग क्या है प्रिय दोस्तों? सनातन काल गणना में 4 युगों की अवधारणा है, जिसमें चौथा और अंतिम युग कलयुग है। इस वीडियो में हम इस युग पर प्रकाश डालेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों का जवाब जानेंगे कि कलयुग की शुरुआत आखिर कैसे हुई, कलयुग को पूरा होने में कितना समय शेष रह गया है, कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग की आयु कितनी है। आखिर वेद व्यास जी ने चारों युगों में कलयुग को ही सर्वश्रेष्ठ युग क्यों बताया है? आखिर कलयुग में धर्म क्या है? क्या कलयुग अपने चरम पर है? तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। कलयुग का आरंभ वर्तमान में चारों तरफ गलत होता हुआ देखकर आप सभी को लगता होगा कि कलयुग का अंत समय चल रहा है और यही जीवन का अंत है, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हिंदू शास्त्र सूर्य सिद्धांत के अनुसार वास्तव में कलयुग का केवल यह आरंभ है और इसका अंत होने में अभी काफी समय शेष रह गया है। वेद व्यास जी द्वारा रचित कल की पुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 है। अभी कलयुग कुछ 5,000 वर्ष का ही हुआ है। महाभारत, मनुस्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटे तो कलयुग के भय और प्रभाव का पता चलता है और ऐसी बहुत सी कथाएं सामने आती हैं जो कलयुग की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। महाभारत के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से जुड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग धरती पर आने के साथ यहीं का होकर रह गया। महाभारत की समाप्ति के साथ द्वापर युग का अंतिम समय भी पास आ रहा था और भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम लौट गए थे। इतनी हिंसा के होने के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लग रहा था और उन्होंने सब कुछ त्याग कर मोक्ष की यात्रा पर जाने का फैसला किया तथा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपट त्याग कर अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तर के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारों के साथ सम्राट घोषित किया था। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि जब 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए, तब एक दिन स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय पृथ्वी देवी का रूप लेकर नदी किनारे बैठे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बल ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं, जिसके कारण कलयुग ने मुझ पर अपना कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी कलयुग आ पहुंचा। धर्म रूपी गाय बैल रूपी पृथ्वी को मारने लगा। उसी दौरान राजा परीक्षित उस मार्ग से गुजर रहे थे। राजा परीक्षित ने जब कलयुग को पहली बार देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। कलयुग पर बहुत क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि दुष्ट, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में ऐसा कर रहे हो? अब तेरी मौत निश्चित है। और राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग ने राजा से क्षमा याचना मांगी। राजा परीक्षित ने भी अपने चरणों में आए कलयुग को जीवन की भीख देते हुए कहा कि कलयुग, तुम मेरी शरण में हो, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूं, लेकिन तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुराई से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है और पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य नहीं हो। ऐसे में राजा, आप मुझे पृथ्वी पर रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा निवास असत्य, मद, काम और क्रोध में होगा। इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। लेकिन इस पर कलयुग ने बोला कि यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए काफी नहीं है, मुझे रहने के लिए स्वर्ण भी प्रदान कीजिए। कलयुग की यह मांग सुनकर राजा परीक्षित ने विचार कर स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान भी कलयुग को प्रदान किया। 5वां स्थान मिल जाने पर कलयुग वहां से चला गया, लेकिन कुछ समय बाद ही अप्रत्यक्ष रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कलयुग क्या है और इस धरती पर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। ऐसी ही अन्य रोचक धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे आपके अपने YouTube चैनल मयूर शब्दों के पंख के साथ।